नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैशाली के राघोपुर में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। राघोपुर के बीरपुर गांव में मेडिकल टीम के साथ प्रशासन की टीम ने शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन की टीम ने लोगों से अपील की है कि अगर गांव के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो वो सामने आए और इलाज कराए। और वहीं समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया और एसपी के साथ ही थानेदार को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीजेपी नेता की हत्या से समस्तीपुर में आक्रोश देखा जा रहा है। खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी गांव में शनिवार रात स्वर्ण व्यवसायी और बीजेपी मंडल प्रभारी रघुवीर स्वर्णकार की हत्या से सनसनी फैल गई। 45 वर्षीय रघुवीर की हत्या से बीजेपी तो आक्रोशित है ही, जिले के आभूषण कारोबारियों में भी काफी गुस्सा है। अब तक आरोपियों की पहचान नहीं हुई है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। खानपुर के बीजेपी नेता के गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस में 100 और रख करके यहाँ पे सदर अस्पताल के सामने जो समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग है वहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है जिनकी हत्या हुई है वो उनके पुत्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। रविवार सुबह सदर अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन से हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। पिछले दिनों जिस तरह इन पर गोली चलाई गई थी, इनसे झंझट किया गया था, अगर पुलिस उस पर कार्रवाई की होती तो इस तरह की घटना दिखने को नहीं मिलता। पुलिस की निष्क्रियता पूर्णतः दिख रही है। समस्तीपुर जिले की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिले के एसपी को बदलने की मांग भी कर डाली है। इस हत्याकांड के विरोध में आभूषण कारोबारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। पहले से ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ अब हल्ला बोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रघुवीर स्वर्णकार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रघुवीर कोचिंग चलाते थे, जिसे लेकर पहले विवाद हुआ था और उन्हें धमकी भी इस दौरान दी गई थी, लेकिन थानाध्यक्ष और डीएसपी ने कार्रवाई करने के बजाय दबाव डालकर समझौता करा दिया था और अब उनकी हत्या कर दी गई है। दारू और शराब का माफिया है, ये पूरा एक गैंग बना करके इस तरह के एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। और वो झगड़ा हुआ था, उसमें मोहम्मद दानिश पकड़ाया भी था, धमकी दिया था कि हम जेल से छूटेंगे तो आपको अंजाम दे देंगे। और आज उन्होंने हत्या, इस तरह के वातावरण लोगों ने संदेह व्यक्त किया है। और इस तरह के माहौल को यहाँ के पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी, यहाँ के डीएसपी केस को नीपापोती करने में लगा है। ज़बरदस्ती समझौता कराकर केस उठाने के लिए विवश किया और जिसकी परिणति आज इस तरह की घटना है। और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते चले, जहां पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक शनिवार से ही लापता था। रविवार की रात उसका शव बरामद किया गया। यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। शनिवार के 12 बजे से हमारे भाई न पता बोले, जैसे कि कहीं गई बतौलो ना हम कोई के पूछू। वो बेरा खोजनी सन 8 बजे 9 बजे तो खोजनी सन, रात भर पेड़ा जो आइल, आज दिन भर खोजाइल हो। शाम के जाके एगो पेड़ पर चढ़े वाला गाछ छेवेलन देखल हन तो कहलन कि कौन आदमी के जा लोग देख लो, तो गनी ऐसा तो देखो नहीं ऐसा। सब बरामद हुआ है जो कल से गायब थे और उनका सब पोस्टमार्टम के लिए आया है। घर वाले भी अभी कुछ कारण नहीं बता पा रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है तो अब शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए हैं, हत्या की आशंका है।
और वहीं पश्चिम चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी का हाथी पर सवार होकर फायरिंग का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो योगापट्टी थाना इलाके के मच्छरगांवा के खेल के मैदान में आयोजित कंस वध मेले का बताया जा रहा है। बीजेपी विधायक हाथी पर सवार होकर यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। वीडियो 26 अगस्त का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो कंसवध मेले का ये वीडियो बताया जा रहा है। लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और हाथी पर सवार आपको विधायक दिख रहे होंगे और सरेआम यहां पर उनकी ओर से फायरिंग भी की जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जुबानी जंग चल रही है। सुशील मोदी ने शनिवार को कहा था कि जेडीयू टूट जाएगी या आरजेडी में विलीन हो जाएगी, जिस पर रविवार को नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी मेरे ऊपर बोलेंगे तभी उन्हें केंद्र वाले जगह देंगे, इसलिए वो बोलते रहे। एक दो विधायकों की कमी है, उन एक दो विधायकों के ताकत पर वो जनता दल को तोड़ सकते हैं और बिना नीतीश जी की मदद के अपनी सरकार बना सकते हैं। और फिर देखिए, नीतीश जी के बाद इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वहाँ पर तो भागदौड़ मचने वाली है। जनता दल के अधिकांश विधायक जानते हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जनता दल या तो टूट जाएगी या उसका विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में। तो विलय या विलीन, यही दोनों उसका भविष्य है, दूसरा कोई भविष्य नहीं को फिर कुछ जगह मिल जाए। जी जी। जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। जी, लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए। जी, और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है। और बिहार में पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन के घटक दलों की ओर से एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश की गई। सीबीआई ने बिहार में आरजेडी से जुड़े नेताओं के ठिकानों को क्या खंगाला। महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। तभी तो शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आम दिनों में एक साथ महागठबंधन की सभी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगाया कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखते हैं। महागठबंधन की संयुक्त पीसी में भले ही सभी नेताओं के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार रही हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये मैसेज देना था कि महागठबंधन एकजुट है। इसके पीछे वजह है सुशील मोदी का वो बयान जिसमें वो बार बार कहते हैं कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार की जेडीयू को खत्म कर देंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मोतिहारी के ढाका में साल 2024 में सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की अगुवाई में दलित और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव को पारित किया है। साथ ही इसकी शपथ भी ली है। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि नीतीश कुमार देश के सबसे बेहतर पीएम पद के उम्मीदवार हैं। हम लोग लोकतंत्र,
समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रति हम तमाम चंपारण वासी 2024 के चुनाव के लिए बिहार के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में हम लोग प्रस्ताव पारित करते हैं। और झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, राजभवन पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आज राजभवन की ओर से फैसला लिया जा सकता है। राजभवन आज इलेक्शन कमीशन का फैसला सबके सामने रख सकता है। बसंत सोरेन पर भी आज फैसला आ सकता है। तो इस वक्त झारखंड की सियासत चरम पर है और आज राजभवन अपना फैसला सुना सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनाश, आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ हेमंत सोरेन की सदस्यता पर फैसला आ सकता है बल्कि बसंत सोरेन पर भी आज फैसला आ सकता है। जरूर, और अगर आप देखें 25 अगस्त से ही इस मामले में लगातार ये बातें कही जा रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और कल भी अगर आप देखें तो यूपीए के विधायकों ने इसी मामले को लेकर एक पीसी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो भी फैसला है वो राज्यपाल को सुनाना चाहिए। और जो अलग अलग खेमों से जो जानकारी आ रही है, अलग अलग नेताओं के द्वारा, खासकर अगर विपक्ष के नेता की बात करें, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर या उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, इस पर विराम लगनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने सही कहा कि बसंत सोरेन के मामले में भी सुनवाई आज होनी है। हालांकि बसंत सोरेन के मामले में अभी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, तो ये अब देखना होगा कि आज का दिन कितना खास रहता है और क्या जो यूपीए के नेताओं ने कल दबाव बनाया है राज्यपाल पर, उसका कोई असर दिखता है या नहीं दिखता है। एक और जो तस्वीर कल देखने को मिली, बदलती हुई राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के प्रभारी से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे थे और तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में जो मुलाकात हुई, जो बैठक हुई, उस पर आगे की रणनीति बनाई गई है। और उसी रणनीति के तहत अब जो फैसला आएगा उस पर यूपीए आगे बढ़ेगी और यूपीए का क्या स्टैंड होता है उस फैसले के बाद, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत। और अब बात करते हैं गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की। लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। क्यूल हरोहर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिपरिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों को पलायन की चिंता भी इस वक्त जाहिर तौर पर सता रही है। पशुपालक नाव के सहारे दियारा इलाके से चारा लाने को इस वक्त मजबूर है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। गंगा एवं सहायक नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। आप देख सकते हैं यह हरुअर नदी है और लगातार जल स्तर में वृद्धि के बाद फसल जो है, मकई की फसल पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बुरा स्थिति है। रोज हम लोग किसी तरह से नाव उला के अपना माल जाल जो है ऊपर चढ़ा रहे हैं। सब जल स्तर का एकदम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर 1-2 दिना में हो सकता है कि गांव भी हम लोग का छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यवस्था मेरे पास में नहीं है अभी तो। नहीं, ये नाव तो दूसरा का है, भाड़ा पर लाया गया है। काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो इस बार भी लग रहा है बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि मेरा गाँव लगता है अब 1 से 2 दिन में एकदम पूरा डूब जाएगा, एकदम चारों बगल घेर लेगा पानी। पूरा दियारा इलाका घेरिए लिया है। तो आपने सुना, लगातार गंगा एवं सहायक नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने के बाद लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और वहीं देखिए, खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के लोग इस वक्त दहशत के माहौल में जीने को विवश हैं।
दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ बाढ़ का पानी खगड़िया के सदर प्रखंड के साथ साथ गोगरी और परबत्ता प्रखंड के निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सदर प्रखंड के मुरकाही गांव के लोग हैं। इस वक्त यहां आवागमन में काफी परेशानी हो जाती है। हालात ये है कि बाढ़ पीड़ित NH 31 पर इस वक्त शरण लेने को मजबूर हैं। इधर सगरे घर जो है ना, ये सगर डूबले है उधर आगा, अभी बढ़ रहा है पानी। फिर इसमें कहाँ से आ जाएगा आप लोग? तो NH पर आवेंगे। माल जाल कहाँ में रहेगा, उधर डूब गया पूरा, रहने का दिक्कत है, तो NH पर तो आना ही पड़ेगा। हाँ, सगरे पानी आयल छै, तब अलियै रोड पर बनल की तो परेशानी नहीं है। डूब गए हैं तो कहाँ में रहबे नहीं, रोड पर रहे छियै गन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।